फ्रेंड्स, जो ये डीडीयू का एमए का पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम चल रहा है स्पेशली प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, तो उनके क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल पेपर होता है या उनका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपको टाइटल यानी कि जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस में जनरली 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके बी एम ए फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट्स। तो उसमें से आपका एक सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पे ये पेपर बेस्ड है। अब इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर ताकि आपको आसानी हो। जैसे इसमें यह है कि आपको इसमें कई क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं, और उसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी, और जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ इस प्रकार थे। ये कमेंट सेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उनका इलेक्शन का मैनर क्या है जो आर्टिकल 54 में है, फिर आप ये लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है। ये इतना पॉइंट्स आप इसमें डालेंगे तो 200 पूरा हो जाएगा। फिर आपका 0 आवर आता है जो कि एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, लोकसभा में पाई जाती है। तो आप इसके ओरिजिन लिख सकते हैं, इसमें ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका प्रोसीडिंग्स में क्या क्या होते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लिख सकते हैं। फिर आपका कमेंट करने का टॉपिक था वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में आप वही 3 चीज़ लिखेंगे कि 3-4 चीज़ की वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी, फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो है सैलरी, ओथ, ओके एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, फिर ये रिमूव कैसे किए जाते हैं। तो इसमें 200 पूरा हो जाएगा आपका। फिर फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में है, तो ये भी बहुत आप इजीली लिख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। फिर पावर ऑफ लोकसभा के क्या क्या पावर होते हैं, तो आप इसमें 2-3 सेक्शन में लिख सकते हैं। स्पेशल पावर क्या क्या है लोकसभा को। फिर आप लिख सकते हैं कि लोकसभा के जो जनरल पावर हैं, फिर लोकसभा स्पीकर के पास जो पावर होते हैं, इन सबको आप डिस्क्राइब कर सकते थे। फिर आपका है इसमें जो क्या होता है दोस्तों, जो 1000 वर्ड्स का लिखना होता है वो 2 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, और उसमें से आप दिए होते हैं आपके 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 4 में से देखिए, जैसे आपका ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है, 4, 5 है आपका यहाँ देखिएगा। इनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन चूज करना होता है, और जिसमें आपको लिखना होता है कितना 1000 वर्ड। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, आप इजीली इसको डू कर सकते थे। जैसे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कोई भी जो स्टूडेंट मास्टर कर रहा है उसके जुबान पे ही होगा। फिर इवेल्युएट द पावर एंड पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, तो जो पावर एंड पोजीशन है, पावर मतलब उसके फंक्शन पावर हो गए, जैसे उसका एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, क्या एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, पावर एज द मिलिट्री कमांडर, जो भी उसके डोमेन में आते हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हो गया, एक प्रैक्टिकल पोजीशन हो गया कि वो नॉमिनल हेड होता है। इन सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था इसमें। फिर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो था, राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो राइट टू फ्रीडम आपको आर्टिकल 19 से लेकर के 22 पूरा डिस्क्राइब कर देना था, इसमें कुछ लिखना ही नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पंचायती राज सिस्टम से पूछा गया है। पंचायती राज सिस्टम आपकी जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसमें डिटेल्ड दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते थे। क्वेश्चंस बहुत इजी थे। फिर उसके बाद में आपका जो आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है दोस्तों कि इसमें आपके 500 वर्ड्स का एक लिखना होता है, और उसमें क्या होता है कि आपको जैसे क्वेश्चन एक आप चूज करेंगे तो उसमें 2 आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से प्रेशर ग्रुप इन इंडिया लिख लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से आप कोई दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर जो आपने 6 चूज किया है तो 6 के दोनों ही आपको लिखना होगा। फिर आप देखिएगा यही पैटर्न इसमें दिया है, तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। जैसे प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, तो प्रेशर ग्रुप इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहला आप करेंगे कि प्रेशर ग्रुप को डिफाइन करेंगे, प्रेशर ग्रुप है क्या, प्रेशर ग्रुप का रोल क्या है इंडिया में, ठीक है। फिर आप इसको देखेंगे कि प्रेशर ग्रुप इंडिया में जो है और अदर कंट्रीज़ में उनमें नेचर में डिफरेंस क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो जो इंडिया में प्रेशर ग्रुप है उनका नेचर डेमोक्रेटिक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में जो प्रेशर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, स्पेशली इन अमेरिका और
यूनाइटेड किंगडम। तो ये डिफरेंसेस है। फिर अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, ये आपको पता ही होगा, आर्टिकल 32, इसको डिफाइन करना था। इसमें जितने आप कहते हैं हेबियस कार्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, स्टरी और फिर आपका को वारंटो, ये आपके पांचों लिखना था आपको इसमें। फिर आपका आता है कास्ट इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें आप रजनी कोठारी की बुक का नाम लिखते, कास्ट इन इंडिया कैसे इसका रोल होता है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स को कैसे इम्पेक्ट करती है, जैसे आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, इन सबको कवर करना था आपको इसमें। फिर आपका जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया, पॉलिटिकल मूवमेंट इन इंडिया जैसे आपका जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट है, फिर समय समय पे जो मूवमेंट हुए हैं, तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना था। फिर आपका वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, वोटिंग बिहेवियर क्या है इंडिया में, कि लोग किस बेस पे वोट करते हैं, उनका बेस क्या है, उनके वोट देने की जो हैबिट है या इलेक्टोरल बिहेवियर है, उसको इम्पेक्ट करने वाले कौन कौन सी चीज़ हैं इंडिया में। जैसे इंडिया में आप देखेंगे आइडेंटिटी बेस्ड, कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी, इन सब रोल अदा करता है। लेकिन अभी देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इनसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उनका वेलफेयर गवर्नमेंट क्या कर रही है, आने वाले 10 साल में या 5 साल में गवर्नमेंट का क्या एम है, इन सब से पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तो इन सबको स्टडी करना था। फिर आप यहाँ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन जो आपका आता है, डिफेक्शन का ही मतलब एक्सटेंशन करेंगे आप इसको, इस टॉपिक को, तो आप पाएंगे एंटी डिफेक्शन जो कि 9th शेड्यूल में है, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना था इसमें। फिर आपका है पावर एंड पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो बहुत ईजी है, चीफ मिनिस्टर का जो रोल होता है स्टेट में वही मिलता जुलता रोल ही प्राइम मिनिस्टर का सेंटर में होता है, उसे कंपैरिजन करना था। तो इसका आप लिखना था अपॉइंटमेंट कितने में होता है, कौन अपॉइंट करता है, इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है। फिर आपको इसको पावर लिखना था चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें आप लिखेंगे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और अदर रिलेटेड जो पावर्स हैं, इन्हीं सब फोकस करना था। फिर सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन पूछा था, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये बहुत इजी मतलब पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं लोग, बहुत इजी बनाते हैं पेपर, और डुएबल होता है, और आप चाहें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये जनरल ओवरव्यू था कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी बनेगी नेक्स्ट पेपर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।